Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 1 of class 11 द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसके MCQ करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे थे। ठीक है, देखो संडे की जो है ना वो छुट्टी होती है। ठीक है भाई, कि कभी संडे को वीडियो डल भी सकती है, नहीं भी डल सकती है, तो उसका कोई टेंशन मत लेना। ओके, वरना रोज़ जो है ना मंडे टू सैटरडे वीडियो डलेगी। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इस टॉपिक से रिलेटेड हम MCQ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो देखो आपने अगर NCERT में जो हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन दे रखा है वो अच्छे से किया होगा तो ये ऑप्शन ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो नीट 2016 में पूछा गया था। अब देखो NCERT कितनी ज़रूरी है, कितनी है कि हम उसमें से एक एक लाइन इतनी अच्छे से याद कर लें या हमारे दिमाग में रखें, अच्छे से समझ लें, तो हमारे नीट के क्वेश्चन हाथों हाथ में हो जाएंगे। क्योंकि सारा NCERT के बेस पे आता है। बच्चे सोचते हैं कि नहीं कुछ बाहर से भी आता है, देखो कुछ बाहर से नहीं आता। बाई मिस्टेक कि 3 to 4 अगर तुमने NCERT अच्छे से पढ़ रखी है तो वो 3 से 4 क्वेश्चन भी कर दोगे। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन को तुम सोच सकते हो कि थोड़ा सा बाहर से आएगा, वरना तुम्हारे बाकी के सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड होते हैं अगर NCERT अच्छे से पढ़ी होगी तो। ऐसा नहीं है कि तुम एक चैप्टर कर रहे हो और वो चैप्टर के 100 MCQ हैं, तुमने अच्छे से NCERT का चैप्टर कर लिया और तुम 100 के 100 MCQ कर लोगे। नहीं, देखो चैप्टर क्या होते हैं, लिंक होते हैं। जैसे एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है 11th के फर्स्ट चैप्टर तुमने अच्छे से कर लिया तो उसमें हो सकता है तुम 100 में से ना 60 क्वेश्चन कर सकते हो। वो 40 क्वेश्चन ना ऐसे नहीं है कि वो बाहर से हैं, वो NCERT से ही होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी बुक से देखोगे, पर वो क्या होते हैं, वो लिंक होते हैं दूसरे चैप्टर से। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में कुछ ऐसा था जो चैप्टर 3 में तुमने पढ़ा प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में तुमने पढ़ा, वहाँ पे उसका और डिटेल था, समझ आया। तो इस तरीके से अगर पूरी NCERT का रखी हो ना, ये चैप्टर लिंक करके हमारे क्वेश्चन आते हैं। चलो पढ़ते रहोगे तो पता भी चल जाएगा। ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि जो फैमिली है इसकी वो क्या हो जाएगी, मस्कीडे हो जाएगी। ठीक है, और जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा इसका, डिप्टेरा, और क्लास क्या हो जाएगी, इंसेक्टा, और फाइलम क्या हो जाएगा इसका, आर्थ्रोपोडा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना A। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। देखो कॉमन कैरेक्टर कहाँ होते हैं, कॉमन कैरेक्टर होंगे, ये कह रहा है कि जो तुम्हारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है टमाटो और पोटैटो में, वो कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जीनस वाला, जो जीनस तो इन दोनों का अलग अलग होता है तो वहाँ पे हमको नहीं देखने को मिलेगी, बट ये दोनों एक फैमिली के अंदर जाते हैं। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम और इसका लाइको कुछ उससे है, तो वो वैसे ही, सॉरी सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का है। ओके, और जो अपना ये टमाटो का है उसका क्या हो जाएगा, लाइकोपर्सिकम एस्कोटम। ये कुछ इसका साइंटिफिक नेम है जो तुमको याद नहीं करना है, ऐसे लाइकोपर्सिकम ऐसे ही कुछ याद कर सकते हो, उसका इसका ज़रूर याद रखना है पोटैटो का। ठीक है, तो ये दोनों का जो है ना, कहाँ पे इनका मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, कॉमन कैरेक्टर, तो वो हमारी फैमिली में देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। सो फिर कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। इनमें से देखते हैं कि कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट वाला है मस्का डोमेस्टिका। अब ये कह रहा है कि मस्का डोमेस्टिका जो है वो कॉमन हाउस लिजार्ड के लिए यूज़ किया जाता है। क्या बात कर रहे हो, ये हमने कितनी बार NCERT में पढ़ा है, ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। देखो ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ना नीट में मस्का डोमेस्टिका से रिलेटेड, इसके ऑर्डर क्लास ये भी पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि मस्का डोमेस्टिका किसके लिए है, तो ये हाउस फ्लाई के लिए है ना कि हाउस लिजार्ड के लिए। सेकेंड है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। देखो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है वो क्या है, एक प्रोटोजो है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है, मलेरिया कोज करता है। अब तुम सोचोगे कि ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया, ये तो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है ना, मतलब ये लाइन तो तुमने पढ़ी ही नहीं है ना, प्लाज्मोडियम यहाँ से कैसे आ गया। तो अभी अभी मैंने बताया कि लिंक करके क्वेश्चन आते हैं। तुमको पता है ये तुम कहाँ पढ़ोगे, ये तुम 12th क्लास में पढ़ोगे। 12th क्लास में जो है तुम्हारा एक चैप्टर आता है डिजीज़ रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारी डिजीज़ होती है, उसमें मलेरिया के बारे में भी दे रखा है। ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर तुमने चैप्टर को लिंक करके पढ़ रखा है ना, मतलब पूरा NCERT अच्छे से पढ़ रखा है, तब तुम यहाँ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, वरना तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। फिर कह रहे हैं कि फैलिस टिग्रिस, ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था क्योंकि ये मलेरिया कोज करता है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो बाकी के तो गलत हो ही जाएंगे, फैलिस टिग्रिस ये सब नहीं होंगे हमारे। ओके, ठीक है।
फिर हमारा आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो टाइगर का क्या है, टाइग्रिस स्पीसीज है इसकी, बिल्कुल सही है, यही करेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि स्मॉल टी भी दे रखा है ना हमको, स्मॉल टी होता है स्पीसीज का, ये भी याद रखना है। और यहाँ क्या दे रखा है अपना, कटल फिश। कटल फिश जो है वो क्या होती है, मोलस्का। नहीं, ह्यूमंस में प्राइमेटा फैमिली, ह्यूमंस की जो है वो फैमिली जो है प्राइमेटा नहीं होती है। अगर तुम देखना कि इसकी क्या होती है फैमिली, ठीक है, और मुझे इसमें बताना। देखो मस्क का क्या बता रखा है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ह्यूमंस का पूछा जाता है, पूरा क्लासिफिकेशन याद रखना है, ठीक है। तो होमोसेपियंस तो बिल्कुल ही याद रखना है, ओके। वो इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो है उसका ऑर्डर मस्का दे रखा है। नहीं भाई, ये जीनस होता है, कहाँ से ऑर्डर मस्का है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला तुमको करना है ह्यूमंस वाला। अब तुम मुझे एक बात बताओ, पता है जब तुम 12th क्लियर कर लेते हो या फिर नॉर्मली 11th 12th में भी पूछ लिया जाता है कि तुम बताओ ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, मतलब अगर मैं तुम्हारा साइंटिफिक नेम कहूँ तो कैसे लिखा जाएगा, तो उसके लिए याद रखना होमो सेपियंस होता है, ठीक है। कहीं अपना ही नाम बोल दो कि नहीं मेरा नाम तो ये है इसलिए मेरा साइंटिफिक नेम भी यही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो तुम्हारी कॉमन नेम्स है जो तुमको दिए जाते हैं, पर्टिकुलर हर ह्यूमन के लिए होमो सेपियंस यूज़ करते हैं। फिर कह रहे हैं कि स्पीसीज आर कंसिडर दैट, देखो स्पीसीज जो है वो क्या कंसिडर करते हैं, उसको रियल बेसिक यूनिट हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। लोवेस्ट यूनिट की जगह बिल्कुल करेक्ट वाला रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा, बाकी नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस। तो ये कह रहा है कि जीनस के कंपेयर में उससे लेस जनरल कौन है। देखो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जब लो टू हाई हायरार्की में जाते हैं तो हमारी क्या होती है, बढ़ते हैं। कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, थोड़े से घटते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर बढ़ते हैं, जनरली जो हम देखते हैं ना वो सब। तो स्पीसीज़ के जो है वो नीचे आती है, तो इससे लेस जनरल कौन सा हो जाएगा, जीनस से स्पीसीज़। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर कह रहे हैं कि टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, टैक्सोन जो है वो यूनिट है किस ग्रुप का। तो ऑब्वियसली हमने कितनी बार पढ़ा है टैक्सोनॉमी के लिए हम टैक्सोन यूज़ करते हैं ना, और हर चीज़ के लिए हम टैक्सा यूज़ करते हैं, हर एक पर्टिकुलर उसके लिए कि कोई भी ग्रुप है, इस टाइप से। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इज, ये सीक्वेंस बता रखा है, तुमने पढ़ रखा होगा तो ये आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड आया था। हार्ड क्या आया था कि इसमें अगर तुम्हें आता है तो तुम ये कर दोगे, ठीक है, लेकिन इसमें हार्ड चीज़ क्या आई थी कि लाइक यहाँ पे क्लास दे रखी है, ठीक है, फाइलम दे रखा है, गलत है ना, क्लास के बाद फाइलम आता है, फाइलम के पहले आता है। ये ट्राइब वगैरह भी दे रखे हैं ना, ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डिवीज़न, देखो ऐसे कुछ याद रखो ना जो मैंने ट्रिक बताई थी, किड पुट कैट ऑन फायर्ड गैस स्टोव, ठीक है। ये हमारा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब यहाँ देखो डिवीजन, डिवीजन मतलब फाइलम की जगह डिवीजन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्लास, क्लास भी है, उसके बाद इन्होंने फैमिली बोल दिया, लेकिन ऑर्डर बाद में दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला है कि डिवीजन, बिल्कुल ठीक है, डिवीजन हो गया हमारा। फिर क्लास है, क्लास हो गया, देखो। फिर ऑर्डर है, बिल्कुल सही है, फैमिली है, उसके बाद जीनस और स्पीसीज है। बट यहाँ तुमको कन्फ्यूजन है कि ट्राइब कहाँ आएगा, है ना, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो, नीचे जो है फाइलम है, फाइलम के बाद इन्होंने ऑर्डर लिख रखा है, देखो फाइलम के बाद क्लास आता है। आई मीन कि एनसीईआरटी थोड़ा बाहर से देगी, जैसे ट्राइब बाहर से दे दिया, लेकिन अगर तुम बाकी के देखोगे ना तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है इससे, नॉर्मली ही मैच नहीं कर रहा है। तो ट्राइब को देख के हैरान मत होना, अगर तुम नॉर्मली देखोगे तो मैच नहीं करता हुआ मिलेगा, इसका ही करेक्ट लग रहा है, तो यही करेक्ट है। समझ आया क्या कह रही हूँ, यही चीज़ होती है, ओके ओके। फिर हमारा आता है कि द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाई, भाई जो टर्म फाइलम है वो किसने दिया था, वो हैकल ने दिया था, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। जो टर्म फाइलम है वो किसने दिया था, हैकल ने। देखो ये 1992 में पूछा गया था, तब की एनसीईआरटी अब की एनसीईआरटी में काफ़ी डिफरेंस है भाई। अब ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, तो किसी भी रैंक में है तो ग्रुप है, ग्रुप उसको हम क्या बोलेंगे, अभी अभी मैंने बोला था है ना, उसको हम टैक्सा बोलेंगे या टैक्सोन बोलेंगे, ओके। रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब अगर किसी ने 1991 में ये क्वेश्चन कर रखा होगा ना तो 1992 में बिना देखे कर देगा, है ना, कि एक बार पढ़ा और हो गया। और देखो ये वाला फिर से रिपीटेड है। टैक्सोन क्या है, ग्रुप है, ग्रुप है किसी भी चीज़ का, है ना, ग्रुप है किस चीज़ का। देखो ये कह रहा है कि टैक्सोन इज ए,
रिलेटेड फैमिली बिल्कुल ठीक है, मतलब फैमिलीज रिलेटेड का ग्रुप हो सकता है, स्पीसीज का हो सकता है, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पर पर्टिकुलर हम इसका ही ग्रुप नहीं कहेंगे, पर्टिकुलर हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ फैमिली का होता है, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि किसी भी फैमिली का हो रहा है तो ठीक है, पर्टिकुलर फैमिली का ग्रुप नहीं होता है, ये फैमिली का भी होता है बट पर्टिकुलर नहीं होता है, ठीक है। और तो हम ये क्या कहेंगे कि किसी भी रैंक में कोई भी जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा डी वाला। फिर कह रहा है बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज 24 का हो जाएगा हमारा स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है, अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। हाईएस्ट हायरार्की में कौन सा आता है, किंगडम, और लोवेस्ट कौन सा आता है अपना स्पीसीज, और बेसिक यूनिट जो है स्मॉलेस्ट टैक्सोन बोल सकते हैं वो क्या है हमारा स्पीसीज। फिर कह रहा है कि स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाई, वैसे ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं अभी आजकल नहीं आते हैं, बट 1988 में आ रखा है ना, कितने साल हो गए, ठीक है, 22 साल का पहले का क्वेश्चन है, तो अब तुम बस जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा याद रखो तो रख सकते हो। तो जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है स्पीसीज का वो लाइनस ने दिया था, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि हम आज नहीं करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।